नमस्कार दोस्तों, आज मैं नैनी की साइड निकला हूँ। रीवा रोड भाई है ये जो जा रही है। रीवा रोड आगे जाएगी, एमपी चली जाती है रोड। इस रोड पे आया तो मेरे को वो वाली जो गाड़ी होती है ना, जिसपे ट्रेवलर होती है, जो जिसपे गाड़ी लोड होके आती है, जो 4 व्हीलर जो भी आती है, नई नई जो भी आती है कंपनी से फिटेड पूरे कंप्लीट होके जो आती है, वो वाली गाड़ी है जो लेके आती है। वो वाली गाड़ी से संपर्क हुआ तो लगातार 3-4 गाड़ी खड़ी थी, तो मैं यूटर्न लेके आया हूँ। इस पे यूटर्न लेके आया तो भैया से बात हुई, तो भैया से जिनसे बात हुई उन्होंने बताया कि हाँ, हम ही लोग की गाड़ी है, एक लाइन से सब लगी है, यही जा रही है, यही गाड़ी से उतरती है। आइए उन्हीं भैया से पर्चा कराते हैं। भैया अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जब्बार है, मेवात का रहने वाला हूँ। मेवात? मेवात हरियाणा में। ओके, तो ये आप ट्रक का काम कब से कर रहे हैं? ट्रक से काम कर रहा हूँ मैं करीबन 2001 से। 2001? आज हो गए पूरे 25 साल। 25 या 24 साल, 25 साल मान के चलेंगे। तो इसके पहले क्या काम कर रहे थे? पहले कुछ नहीं किया था, ये फर्स्ट नंबर में मैं इसी में ही आया था, ड्राइवरी लाइन में। ड्राइवरी लाइन में शुरू से? तो मैं गया था, कंडक्टरी में जाता था। मेरे को वहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर में उस्ताद के साथ में रहा था, मेरे को मिलता था 300 रुपये महीना। अच्छा, 300 रुपये महीना मिलता था, मैं बड़ा खुश रहता था। तो आज की टाइम में तो बहुत महंगाई हो गई है, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गए हैं। ये लगा लो सर जी, ड्राइवर का तो बड़ा मुश्किल हो पड़ा है जीना। बस टाइम पास कर रहे हैं, अपना हो रहा है गुजारा, बना लेते हैं, बन जाता है महीना में 10-20 हज़ार रुपये। और नहीं, आम आदमी इतना परेशान करता है हमको बहुत ज़्यादा। देखो, मैं सब भाई से यही कहता हूँ, ड्राइवर भी है जो भी भाई, सबको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी भाई ड्राइवर है सारा एकता बना के रखो। ड्राइवर के बारे में सुनाई करने वाला कोई नहीं है। ये भाई हमको मिला है, अभी आया हमारे पास में, ये भाई हमारी सुनाई कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जिस लाइन में आप जुड़े हैं जी सर, इसमें आप 24 साल से काम कर रहे हैं जी। तो लंबे लंबे रूट पे भी गए होंगे? घनकरा सा हिंदुस्तान के अंदर तो मैं काफ़ी घूम लिया हूँ, कोई थोड़ा घना कचरा है। तो यही गाड़ी आप चलाएं शुरू से कि कोई और भी गाड़ी चलाए थे? नहीं, इससे पहले मैंने ओवरलोड गाड़ी चलाया था, 6 12। अच्छा अच्छा। तो इस समय इसका पेमेंट कैसे होता है? जैसे जो आप गाड़ी चला रहे हो इसका हाँ, इसका पेमेंट कैसे है? आप सैलरी पे हो या ट्रिप पे हो कि पर ट्रिप का हिसाब रहता है? कैसे? ये हमारा ट्रिप का हिसाब में है। अच्छा, तो हमको एक सैलरी तो ना के बराबर है जी, हमको 300 रुपये रोज मिलता है रोटी खर्चा। अच्छा, खुराकी जो कहते हैं। हाँ, 300 रुपये रोज मिलता है, जोड़ जाड़ के वो हमको 11,000 रुपया दे देते हैं महीने में। और हमारी एवरेज है 350 की है भरी और 360 की है खाली, माइलेज किलोमीटर के हिसाब में। तो उसमें सर जी देखो, डीजल दे दिया कंपनी वाला, तो ये बोलते हैं हमने तुम्हारे लिए भाई 300 किलोमीटर का, 400 का, जो भी 1000 किलोमीटर का 200 लीटर 300 लीटर बनता है, जो भी बनता है, चाहे उसको हम खा जाएं चाहे गाड़ी को खिला दें, वो तो बोलता है हमारी गाड़ी ठिकाना पे चाहिए। बचेगा तो ड्राइवर के लिए बचा, नहीं बचा तो ड्राइवर के लिए नहीं बचा। हमारे लिए कोई सुनाई नहीं होती है इसमें। हमको जब घर से निकलते हैं ना, सिर पे कफन बांध के निकलते हैं सर जी। बीवी बच्चे को ये कह के निकलते हैं, विदा करके नहीं, पता नहीं लौट के आएंगे नहीं आएंगे। आप लोग काम तो सही में बहुत जोखिम भरा रहता है। 24 घंटा आपको रोड पे ही चलना है। 24 घंटा हथेली पे जान रखते हैं सर, और भी मेन हाईवे पे ही। ये ना कि कहीं आप सिटी विटी में घूम रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो, चलो ठीक है, शहर है, कहीं पे कुछ भी मिल जाएगा, खाने पीने को भी मिल जाएगा। कहीं कहीं जगह तो ऐसी रहती है जहाँ आप लोग को खाने पीने का कोई जुगाड़ ही नहीं रहता होगा। कहीं पे तो सर जी ऐसा होता है कि तो हमको 24 घंटा हो जाता है, खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। उजाड़ विभाग में अगर गाड़ी खराब हो गई तो वहाँ तो हमारे लिए कोई सेफ्टी वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो हमारा कोई जिन जिनावर भी खा सकता है। नहीं हमारा सेटन को परवाह है, नहीं किसी को परवाह, नहीं पुलिस वाले इनको। घर से निकलते हैं बहुत परेशानी में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो आरटीओ परेशान करता है, उसके बाद में पुलिस वाला परेशान करते हैं, फिर आम आदमी परेशान करते हैं, बाइक वाले और कार वाले तो हमको इतना परेशान करते हैं बहुत ही ज्यादा। अच्छा, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे 3-4 वीडियो है इस पे, इसी ट्रक ड्राइवरों के बात पे, मगर सबने यही कहा कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ज्यादा परेशान करते हैं। ये जो कट लेते हैं इनसे इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जितनी गाड़ियां अभी तक मैं जिनसे भी मिला हूँ सबकी हाइट करीब 10 फीट देखी है। 9 से 10 फीट ऊपर वो बंदा बैठा है, वो डायरेक्ट नीचे नहीं देख सकता। मगर छोटी गाड़ी जो चल रही है वो अपने आप को देख के निकाल सकती है। वो नहीं देखते हैं सर, वो
एकदम नहीं ध्यान देते अपने वो बात पे। ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ड्राइवर होएगा ना जो, जैसे हम बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, कोई भी है, आम आदमी है चाहे कोई भी है, जितना भी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है, सब भाई अपने इतने हिसाब से चलते हैं, अपनी लाइन में चलेंगे, बड़ा हिसाब से कोई हादसा ना हो जाए। भाई चौकीदारी करते हैं अपनी बढ़िया वाली। ये छोटी छोटी गाड़ी आती है, बाइक आती है ना, मारुति वाला आते हैं, ये ऐब करते हैं हमारे साथ में, हमारा साइड दाब देते हैं, फ्रंट साइड से घुस जाते हैं। अब ये बताओ सर जी, हम अपना साइड में अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपना साइड देखे हैं, रोड साइड देख, कहाँ देखे, पुच्छी देखे, कभी पुच्छी से घुस जाते हैं, कभी कहीं से घुस जाते हैं, हमको इतना, और घुस जाते हैं तो कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, गाड़ी घोड़ा है। फिर वो हमको मारते हैं, हमसे लूट खसोट करते हैं, हमारा पैसा ले लेते हैं, वो मार फोकट में खिलाते हैं, फिर भी पैसा हमें ही देना पड़ता है। पुलिस वाले के पास जाते हैं, पुलिस वाले हमारा कोई सुनाई नहीं करता है, क्योंकि मिली भगी भगत रहती है जी। वो लोकल है, सबसे बड़ी बात तो वो लोकल है। वो लोकल है। और आपको आप हरियाणा से हो, गाड़ी किसी और की होगी, हाँ, आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो, आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे सर जी? हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी सुनाई पुलिस वाला सुनेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमको बहुत अच्छा, ज्यादा जैसे ये जो गाड़ी आप लेके आते हो, इसमें कोई डैमेज होता है तो इसमें भी आपके जेब से लगता है? हाँ, कंपनी वाले बोलते हैं भाई गाड़ी चेक करके चढ़ाओ, अगर कोई स्क्रैच है तो गाड़ी को यहाँ से लिखवा के लेके जाओ, अगर कोई स्क्रैच नहीं तो फिर ठीक है, हमने चढ़ा दिया। कोई गाड़ी के अंदर अगर स्क्रैच हो गया, कंपनी वाला नाम पे डाल देते हैं। अच्छा, पास नहीं करते हैं। अगर पीडीआई ने हमसे मांगा, मान लो 200 रुपये का काम है, 500 रुपये मांग रहा है, तो उसको मना मुनू के हम 4 से 500 रुपये में कर लेते हैं। वो कंपनी वाला नहीं देते, हमारी जेब से जाता है, वो हमारा नाम पे डाल देते हैं। हम कंपनी से पैसा लेंगे तो हमारा नाम पे डालेगा। तो इसमें एक बार में कितनी लोडिंग होती होगी, कितनी गाड़ी लोड होती है? एक बार में इसमें समय छोटी वाली गाड़ी तो 8 आ जाती है। छोटी वाली गाड़ी मतलब मारुति जो होती है? हाँ, मारुति। अच्छा, जो जैसे वैगनार है, हैचबैक हो गई, वैगनार है, जैसे स्विफ्ट बीडीआई है। अच्छा, ये आती है इसमें 8 गाड़ी। अच्छा, 8 आती है स्विफ्ट बीडीआई, अच्छा, वैगनार, और बाकी आती है इसमें 7 गाड़ी। कौन सी? जैसे स्कोडा है, अच्छा, BMW है, जैसे अपना किया की गाड़ी है, हाँ, और जैसे तो एसयूवी टाइप की होती होंगी, एसयूवी टाइप की गाड़ी जो है और लॉन्ग में होती है। हाँ, महिंद्रा से, जैसे महिंद्रा में बड़ी है, थार वगैरह है, जैसे ये 6 गाड़ी 7 गाड़ी लोड करते हैं। 7 गाड़ी लोड। इसका अनलोडिंग और लोडिंग का चार्ज भी आपको मिलता होगा? तो सर इसमें हमको अब ये देखो, मैं नागपुर से आया है इलाहाबाद के लिए, हाँ, तो पीडी हमको बोलते हैं उसको पहुंच मतलब पीडीआई। अच्छा, पीडीआई। अच्छा, पहुंच गया तो पीडीआई। हाँ, पहुंच, हम यहाँ तक गाड़ी लेके आए तो 500 रुपये देते हैं। अच्छा, पर गाड़ी पे? नहीं, एक चक्कर का। एक 7 चक्कर गाड़ी है चाहे कुछ भी है, एक चक्कर तो का मैं पर गाड़ी पे देना चाहिए आपको? कुछ भी नहीं है सर, क्या करें। और फिर क्या देते हैं हमको एडवांस, बॉर्डर का 1000 रुपये महाराष्ट्र का, 500 रुपये MP का, और बाकी जैसे कोई पुलिस का खर्चा हो गया ना, वो हमारी जेब से लगता है, कंपनी 1 रुपये नहीं देती है। अच्छा, जैसे आप लोग अगर कैमरा वैमरा लगवा लें, इसमें सब चारों तरफ कैमरा लगा है, तो हम दिखाएं कि नहीं इनकी गलती थी, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? अगर कैमरा हमारी गाड़ी के अंदर लगे ना, उसमें तो कार्रवाई हो सकती है, कि हमारी क्योंकि अब तो वो एविडेंस माना गया, हाईकोर्ट की तरफ से भी वो पूरा एविडेंस माना जाएगा कि वो सही हुआ है, इसकी गलती नहीं थी, इनकी गलती थी। तो अगर आप लोग जैसे आप लोग पूरा ग्रुप बना के अपनी कंपनी को बताएं ये चीज कि हमारी गाड़ी में भी कैमरे लगवाए जाए, सिक्योरिटी के पर्पज से, हमारा ये नुकसान होता है, हमारे जेब से जाता है, तो इस पर शायद कुछ कंपनी आप लोग करें। अगर कैमरा लग जाए तो सर ड्राइवर को ज्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आपके जिस कंपनी के आप हैं, आप बता रहे थे बहुत अच्छी कंपनी है, इनके मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरी कंपनी है जो बहुत अच्छी है, मोहन कंपनी है मेरी कंपनी, और हमारा सेठ का नाम गोपाल मित्तल है, और अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, डीलर है। पहले तो आई अपना लीलैंड का था डीलर, अच्छा, अब आइसर का डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है, अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। कहाँ के हैं? ये अपना रोहतक का है जी, हरियाणा का। हरियाणा का। हाँ, और हमारा फोरमैन है आजम, वो भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा आदमी है, बहुत ज्यादा हमको इज्जत देता है। वो हमको ऊपर सुलाता है बेड पे, और आप खुद नीचे सो जाता है, गाड़ी में ही सो जाता है, वो उसके अंदर कोई गुमान नहीं है, अच्छा आदमी है। हमारा बाबू भी है, हमारा स्टाफ है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है हमारी यह गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है। मैं मोमडन है जी, मेरा नाम जब्बार खान है। मैं बहुत सा हूँ, बस ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत सही हूँ। क्या करूँ सर, परेशानी हमको आ रही है, जब तक जिंदगी, जब तक परेशानी आएगी सर। वो परेशानी, चाहे जो काम भी करेंगे उसमें परेशानी है।
चाहे जो काम करिए, कोई भी काम है उसका हर तो काम में percent है। आपको सेटलमेंट अपना एडजस्टमेंट सब कुछ देखना पड़ता है। सर जी सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी के अंदर ही है। अच्छा, रोड पर क्या क्या दिक्कत आती है? जब आप रोड पर गाड़ी लेके निकलते हैं तो आरटीओ से ज्यादा दिक्कत है, पुलिस वालों से ज्यादा दिक्कत है, सिविलियन से ज्यादा दिक्कत है, या हाईवे पे जो जानवर घूमते हैं उनसे ज्यादा दिक्कत है? देखो सर दिक्कत तो सबसे है, सबसे दिक्कत तो सबसे है। पहला नंबर पे तो हम दुखी इतना हुए पड़े आरटीओ से, आरटीओ वालों से। आरटीओ से ज्यादा दुखी है। मेरा नई गाड़ी है, पूरा कागज ओके है, सब कुछ कंप्लीट है मेरा गाड़ी का, और मेरे पास वर्दी है, सेफ्टी कार्ड है, लाइसेंस वगैरह पूरा, मैं जूता वगैरह सब कुछ लगा के चलता हूँ। फिर भी मेरे को कुछ निकाल के नहीं वो हफ्ता वसूली करते हैं। अच्छा, आरटीओ वाले किस चीज पे वसूलते हैं, किस किस चीज पे? देखो अगर हमारी गाड़ी का कागज पूरा नहीं है तो उनका हक है चालान करने। गाड़ी के कागज में जैसे एक हो गया आपका इंश्योरेंस, आरसी और परमिट, यही 3 चीज है। हाँ इससे आगे कुछ होता नहीं होगा पेपर इससे आगे में? एक पोल्यूशन का मान लीजिए, पोल्यूशन तो देखो तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल हाँ, आदमी करा ले चाहे ना कराए। हाँ। और जब मान लो जैसे ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस डेट एक्सपायर हुई पड़ी है, लाइसेंस अच्छा हाँ, लाइसेंस, ड्राइविंग चलो लाइसेंस वो ड्राइवर पे हो जाती है। हाँ हाँ। तो इसमें ज्यादा परेशानी हमको असला तो जो कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं है जिसके पास लाइसेंस नहीं है जी, सब लाइसेंस वाले हैं, बिगर लाइसेंस वाला कोई नहीं है। तो इसमें हमको देखो आरटीओ से परेशानी, आरटीओ से छूट गया पुलिस वाले से परेशानी। अच्छा, पुलिस वाले किस किस चीज पे काटते होंगे? पुलिस वाला तो मनमानी करते हैं जी, बेल्ट लगा रखी है तो फिर भी वो बोलते हैं तू इधर से घुस गया, तू उधर से घुस गया, तेरा तो चालान भरना पड़ेगा। थार से चालान भर देते हैं, फोटो खींच के नहीं गड़ाते उनसे वो बात जोड़ते हैं, सर जी हमारी कोई कमी नहीं है, हम अपनी लाइन चल रहे हैं, फिर भी वो थार से हमको ऐड करके नहीं पैसा ऐड लेते हैं। अगर नहीं ऐड देंगे तो 20-25 हजार रुपए का चालान कर देते हैं, बोलते हैं 1000 दो, 1500 दो, 2000 दो, जेब में हमारे लिए 300-400 रुपया। तो आप वही पैसा देते समय फोटो खींचने के लिए वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाते हैं ना, बना नहीं देते, बनाते तो मारते हैं। दूसरे से कहिए जो आपके साथ बैठा रहता हो, वो दूसरा डर के मारे नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता है जी। धीरे से बना ले वीडियो। वो 4-5 बंदे होते हैं पुलिस वाला, इस से मौका ही नहीं देता, उस टाइम पे मौका ही नहीं लगता सर जी वीडियो बनाने के लिए। अपन ड्राइवर अब चालाक हो गया जी। मैं अब चालाक हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि अपना फोन ऑन रखता है, वो पहले ही रख लेता है। हाँ, फोन ऑन रखता है कि कुछ होगा तो तुरंत हम दिखा देंगे। हालात बहुत खराब हुए पड़े हैं सर, इतना हालात खराब हुए पड़े हैं, खाने को भी लाला पड़ रहे हैं। इतनी कमाई नहीं है इसमें, ज्यादा पेट काट के नहीं, 20 से 1000 रुपया, 18-20 हजार रुपया महीने में पड़ता है, बस परेशानी बहुत है। और आप लोग गाड़ी कहाँ से लेके चले हैं अयाली? अभी मैं गाड़ी लेके आया था दिल्ली से, सागर की भर के लेके आया। सागर? हाँ। ये किधर है सागर? एमपी में पड़ता है। अच्छा, एमपी में सागर। सागर गाड़ी मैंने खाली किया, और खाली करके गाड़ी खाली करके मैं सीधा नागपुर गया। हाँ भैया, नागपुर से खड़ा रहा मैं उधर। जैक भैया, इनके पास इनको जैक चाहिए? नहीं है इनके पास। मैं सागर से गाड़ी खाली करके नागपुर गया। अच्छा। नागपुर से वहाँ पार्किंग खड़ा रहा मैं 10 दिन तक। अच्छा। तो कंपनी वाले ने मेरे को 1000 रुपये दिए रोटी खाने के लिए, मैंने उसी में ही खाना खाया है। फिर मेरे को 1000 रुपये खत्म हो गया। वहाँ एक ड्राइवर खाना खा के छत के ऊपर लौट गया गाड़ी के ऊपर, वो बिजली ने पकड़ लिया, एक्सपायर हो गया। वो अपना यहाँ यूपी का था, उसकी वजह से फिर लोडिंग बंद रही थी, परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा वहाँ। मैं बोला भाई कहीं कहीं किधर भरा दो गाड़ी, बोला ठीक है चल तेरी गाड़ी मैं इधर की भरा देता हूँ, यूपी साइड की। और वहाँ से मेरी गाड़ी यूपी की भरवा दी तो मैं इलाहाबाद लेके आ गया। वहाँ से मेरे को 260 लीटर डीजल दिया था और 2500 रुपये दिया। 2500 रुपया में से 1000 महाराष्ट्र पे दिया मैं, 500 रुपये उधर मैंने कंडक्टर को दे दिया, और 500 रुपये मैंने अपने ये एमपी बॉर्डर पे दे दिया। इसमें देखो 500 रुपये एमपी बॉर्डर पे दे दिया। तो एक बीच में एक आरटीओ मिलता है, जैसे मैं ये क्या बोलते हैं इसको, ये रीवा। हाँ। रीवा से पहले टोल नाका पे एक आरटीओ मिलता है। हाँ, टोल। उसने रुकवा लिया, कागज पूरा कंप्लीट था मेरा और ओके था, लाइसेंस वगैरह वर्दी वगैरह। बोला तेरा चालान होएगा। मैंने कहा जी किस चीज़ का चालान करेंगे?
तो तूने सर्च लाइट लगा रखी है, इसका चालान होगा। मैंने की जी ये आरटीओ ने पास कर रखी है। सर्च लाइट? हाँ, एक पीली लाइट लगा रखी है, छोटा वाला फॉग लाइट। हाँ, सर्च लाइट। अच्छा। मैं बोला ये आरटीओ ने पास कर रखी है सर, अपन ने ही पास करी है, आप फिर किस चीज का चालान कर रहे हैं सर? मेरा कागज कंप्लीट है, मेरे पास लाइसेंस है, वर्दी है, सब कुछ मैं ओके हूँ। बोला फिर भी लगेगा क्यों? फिर मैंने मेरे से बोला वो ऐसा करो, एंट्री दे जाओ 1000 रुपये की और तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे को उनने खड़ा कर रखा था 8-9 घंटा, मैं खड़े रहे वहाँ। फिर मैंने सोचा यार खड़े खड़े तेरा टाइम क्यों बर्बाद करे, इनको तो चाय पानी कुछ देगा तो दे देगा। मैं 500 रुपये दे के वहाँ से निकले आए, लाके यहाँ नाका लग गया, आगे रोड बंद कर रहा था, नाका लगा रखा, बोल रहा था तुम्हारा यहाँ गाड़ी आगे पास नहीं होगा। सारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा था। फिर वहाँ से जाम खुल गया 4 दिन बाद। अब मैं 4 दिन बाद निकल के नहीं आगे ब्रिज पे गया हूँ, जमुना का ब्रिज पार किया था, वहाँ पुलिस वाले ने मेरे को बनारस रोड जाने नहीं दिया था। क्यों? वो बोल रहा है अगर 1000 रुपये देगा तो बनारस रोड चला जाएगा, 1000 रुपये नहीं देगा तो बनारस रोड नहीं जाएगा। तो उनने मेरी गाड़ी वहाँ से घुमा दिया, मैंने मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 400 रुपया था जेब में। मैं बोला सर जी इनमें से 200 रुपये ले लो, मेरे को जाने दो। नहीं माना वो, वापसी घुमा के मैं गाड़ी यहाँ ला के खड़ा कर दिया। अब यही मैंने पार्टी बुलाई है, अब वो पार्टी मेरी आएगी यहाँ से, बाय रोड मांग रही है, वो मांग रही है 600 रुपये बाय रोड का। बोला मैं ठीक है 600 रुपये देगा, पर मेरी गाड़ी खाली कर। तो वो आता है थोड़ी घनी देर में, कितनी देर टाइम लगता है तक खाली कर देगा। तो फिर भी हमको कानपुर रोड पे निकलना है, फिर भी खर्च होएगा हमारा 500 रुपये का। रोड तो आगे से ही आप जाओगे, कैसे जाओगे? हाँ, फिर भी हमारा कानपुर रोड पे जाएंगे, फिर भी पुलिस वाला पैसा लेंगे, क्योंकि पुलिस वाला रात में बहुत ज्यादा हफ्ता वसूली कर रहे हैं, बहुत गुंडागर्दी कर रखी है इलाहाबाद में, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, जैसे इसके पहले क्या कुछ और करने का था कि ड्राइवरी लाइन में ही आने का था? तो उससे पहले अब्बू ने तो बोला था काम करने के लिए, अब्बू ने मैं बहुत प्यार से रखा था, बहुत हिसाब से रखा था, क्यों मैंने अपनी लाइफ में कभी टेंशन नहीं ली थी। तो मेरे अब्बू ने मैं इतना रखा हूँ प्यार से, साथ कोई नहीं रख सकता। मैं जितनी तारीफ करूँ ना उसकी बहुत कम है। तो मेरे पे साथ उसकी कुछ नहीं हो रही है, जितना मैं अपनी लाइफ में खुश रहा था बहुत ज़्यादा। उसने मेरे को काम सिखाने को भी बोला, पढ़ाई करने को भी बोला, मैंने पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि मैं तो प्यार में पागल हो गया था। तो कौन सा काम सिखाने को कह रहे थे? मेरे अब्बू बोला मेरे से बेटा जोन सा तेरा काम अच्छा लगे वो सीख ले। मैं बोला सिलाई का काम सीखूंगा, अनसेट वगैरह का। मैंने सीखा था, आधा काम सीख गया, फिर उसमें से हट गया। मैं फिर बोला मैं वेल्डिंग का काम सीखूंगा, अपना एक ट्रैक्टर के पास में ट्रॉली वॉली वगैरह बनते हैं उसका, वहाँ भी काम सीखने गया। फिर मेरा वही नहीं सीखा, फिर बस ऐसे ही चलता रहा, शौक हो गया मेरा। फिर मैं गाड़ी पे आ गया, गाड़ी सीख गया। उस दिन के बाद मेरे कोई काम करने को नहीं करता सिवा गाड़ी। और सिवा गाड़ी के सर जी हमारे पास कोई काम होएगा भी नहीं, ड्राइवर के पास तो कोई काम और होएगा ही नहीं। ड्राइवरी के साथ आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, होएगा ही। पहले अगर करना होता तो आप शुरू कर सकते। हाँ, अगर ड्राइवरी नहीं सीखते उससे पहले अगर हम कोई काम करते और काम करते तो आप कर सकते थे। ड्राइवरी लाइन तो 24 घंटे की लाइन है। ये ड्राइवरी लाइन है 24 घंटे की, 24 घंटे खतरे में। जो आप गाड़ी में कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, उसके एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नहीं यही है, बेशक यही है सर। तो मतलब आपके सपने मतलब कुछ और थे, धीरे धीरे आप ड्राइवरी लाइन में आए हैं। आज आपको 25 साल हो गए पूरे ड्राइवरी करते करते। हाँ, 25 साल हो गए सर जी मेरे को ड्राइवरी करते करते। हम तो सोचते थे यानी मतलब ये जो आप गाड़ी लेके आप लोग जो आते जाते हो, इसमें पेमेंट अच्छी होगी। नहीं, हमारे पेमेंट अच्छी नहीं रहती है, सेठ लोग की पेमेंट अच्छी रहती है। सेठ लोग पेमेंट अच्छी रहती है? हाँ, वो उनका भाड़ा अच्छा रहता है, हमारे लिए भाड़े से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है सैलरी पे आप लोग हैं। हमको 300 रुपये रोज तो रोटी खर्चा मिलता है, चाहे उसको सैलरी लगा लो चाहे रोटी खर्चा लगा लो। 350 की तो भरी लोड गाड़ी माइलेज से मिलता है भरी को, और 360 से खाली को मिलता है। हाँ, ये है हमारी कमाई। इसमें सोचा हम पे 20,000 कम जाए चाहे 30,000 कम जाए चाहे मत कम, ये कमाई है जी। जिसकी गाड़ी डीजल सही खा रही है वो कमाएगा, और जिसकी गाड़ी डीजल सही नहीं खा रही है वो नहीं कमाएगा, वो तो बेचारा बस ऐसे ही रहेगा। तो शादी वगैरह हुई है? हाँ, शादी हुई है मेरी। तो घर पर जाना कितने दिन में हो जाता है? घर पे क्या तो चला जाता है महीने में भी, महीने में 3 महीने में भी जाना पड़ता है, 2 महीने में भी। तो बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं ना। कितने? 4 बेटे हैं, 2 बेटी है। अच्छा, 6 बच्चे हैं।
सही घर है। परिवार बढ़िया है, हाँ, हाँ। अच्छे सही है, टाइम पास कर रहे बच्चे हैं सब गरीब। पढ़ रहे हैं? हाँ मेरे बेटे, बड़ा वाला भी वो भी पढ़ रहा है, छोटा वाला वो भी पढ़ रहा है, एक छोटी लड़की है वो भी पढ़ रही है, अच्छा बाकी बच्चे हैं वो। अच्छा, बाकी छोटे छोटे। बड़ा लड़का मेरे से हाइट में ज्यादा है। हाँ, अच्छा है मेरा लड़का, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो कभी किसी रूट पर गए हो जिस रूट पे आपको कुछ याद रह गया हो या कुछ गलती हो गई हो आपसे, किसी को बैठा लिया अनजान आदमी को, फिर उसका पछतावा हुआ हो क्यों बैठा लिए इसको, क्यों लिफ्ट दे दिए, इतने दिन में कुछ ऐसा कुछ? एक दफा ऐसा हुआ था, ऐसा तो बहुत मिलते हैं, बहुत मदद। देखो ड्राइवर हो, जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है ना सर जी, हाँ जी। वो उसका दिल ज्यादा मोम रहता है, दरियाई दिल रहता है उसका। बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है तो सबकी मदद करके चलता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स तो आप हो। लोग लिफ्ट वगैरह दे देते हैं? दे देते हैं, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो हमसे मांग लिया पैसा आके, आज हमारे पास पैसा नहीं है किराए के लिए, खाना पीना खाने के लिए, उनको हम दे देते हैं 100 200 500 रुपये। हम मजबूरी समझते हैं सब। हाँ हाँ हाँ। अब रोड पे हैं तो बहुत चीज देख रहे हैं आप। बहुत चीज देख रहे हैं, अच्छे को देखते हैं, बुरे को भी बुरे को भी देखते देखते हैं। हैं, सब तरह के आदमी को देखते हैं सर जी। अब पर हमारी कोई मजबूरी नहीं देखता सर, हमारी मजबूरी नहीं देखता है कोई। कोई नहीं देख रहा, सही। क्यों, हमारी फीलिंग कोई समझता ही नहीं है अभी तक। वो तो सोच रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर है तो एकदम ऐसे ऐसे। अब मैं यही तो सोच रहा हूँ, ट्रक देखो मारुति वाले आते हैं 1000 रुपए का डीजल लेते हैं, और हम 40 हजार रुपए का डीजल लेते हैं, 50 हजार रुपए का डीजल लेते हैं। हमें तो उतर के जाके खुद टंकी खोलनी पड़ती है, और 1000 रुपए वाले की तो टंकी भी पेट्रोल पंप वाला खोलेगा। सही बात है। हाँ। उसे प्रेस बटन ने प्रेस कर दिया, टंकी खुल गई, बंद कर देना। और फिर भी हमसे वो नखरा से बात करेगा, उनसे सर जी कह के बात करेगा। मैं ये खुद सोचता हूँ ये बात, सही बात। क्यों ये ऐसी क्या है, हाँ। क्यों ट्रक ड्राइवर की जैसे इज्जत नहीं अंग्रेज करते? काले गोरों में अंतर करते थे, वैसे यहाँ पे भी अमीर और ये गरीब में अंतर हो रहा है। बिल्कुल। और हकीकत बूझे ना सर जी, जो ये कार वाले हैं ना, इनसे ज्यादा अमीर ट्रक ड्राइवर ही होता है। हाँ, वो तो है, वो दिल का अमीर है। दिल का बहुत अमीर है। अभी तक जितने हम लोग को ड्राइवर मिले, एक से एक मिले, और अलग अलग उन्होंने खूब कहानी सुनाई, खूब बढ़िया बढ़िया। उनका मतलब इतना अच्छा नेचर, बैठाने का, बात करने का। आप देखिएगा हमारा वीडियो जो भी पिछला पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर मिले। सब हमको अभी तक लोकली मिले थे, आप मिले हैं हरियाणा के पहली बार। मेरी उम्र 40-42 के साल में हो रही है आसपास में। हाँ। तो मैंने अपनी लाइफ में हिंदुस्तान के कोई कोना बच रहा होगा, और मतलब नहीं, लगभग सब जगह ही घूम लिया। इंडिया में हर जगह घूम लिया। हाँ, इंडिया में मैं सब जगह ही। तो जैसे आप लोग यहाँ किसी शहर में जाते हैं तो गाड़ी खड़ा करके आप लोग कहीं घूमने उमने निकलते हैं कि सिर्फ रोड पे रहना है? ये हमारी किस्मत में नहीं है, ये चीज नहीं है ना, क्यों अलाउड नहीं है हमको छोड़ गाड़ी नहीं सकते गाड़ी छोड़। अगर हम गाड़ी छोड़ देंगे तो सेठ लोगों को पता लगेगा, बाबू उनको पता लगेगा, वो हम पे चिल्लाते हैं, भड़कते हैं। फिर कोई चोरी कर लेगा तो हमारा नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। हमारा नुकसान होता है उसमें सर। तो आप बता रहे थे आपका एक फोन चोरी हुआ, किधर से चोरी हुआ? अभी नाके पे खड़े थे हम, 4 दिन हो गया, वहाँ एक बैरियर लगा रखा था, ऐसे सामने ऐसे सामने बैरियर लगा रखा, तो काफी गाड़ी खड़ी थी, हमारे 4-5 गाड़ी थी, कार गाड़ी। वो बूढ़ा था हमारे साथ में, वो खाली हमें होटल पे गए चाय पीने के लिए, चाय पी ले यहाँ। बस जब भी जस्ट उतर के आया वो, तो ज्यादा 10-15 मिनट में गए चाय पी के, देखा तो पीछे से शीशा खोल रखा, ये वाला शीशा है ना, ये उस चोर ने यहाँ से काट दिया था, ऐसे रबड़ पूरा रबड़ काट के उसका मोबाइल भी, पैसा भी सब इधर से ले गया। तो कब आने में इतना समय लग रहा है, चोरी फट से कर लिया? हाँ, फट से चोरी कर लिया। हमको 15-20 मिनट लगा चाय पीने में। हमने आके देखा, वो बोला उस्ताद मेरा तो बटवार मोबाइल चोरी हो गया। उसके बटवा में उसकी कमाई थी 1 महीने की, 20-25 हजार रुपया था, बेचारे ने जोड़ जोड़ के रख रहे थे। मोबाइल भी है उसका 15-16 हजार रुपए का मोबाइल था। ये लगा लो उसको बेचारे को इतनी परेशानी होगी, वो अटैक होके नहीं, एकदम चक्कर आ गया उसको। बोला मैं टेंशन मत लो, और हम कर देंगे। फिर उनको दिल तसल्ली दिया, हम बोला तुम्हारे लिए 1000-1500 रुपए जो भी है हमारे पास की, हम तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। तो इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस वाले से बोला, मैं सामने था। अच्छा। भाई साहब ऐसे ऐसे चोरी हो गया। अरे बोला तुम तो अपनी सावधानी रखो चीज की। अच्छा। तुम खुद सावधानी रखो, मैं तुम्हारी चीज की क्या सावधानी रखूंगा, अपनी चीज की तुम सावधानी रखो। एफआईआर तो लिख लिया होगा? हमने उसको बोला FIR लिख लो, नहीं लिखा, हमने मना कर दिया। क्यों?
लोकल आदमी होते तो लिखते जी हम बाहर के हैं, इस वजह से हमारी। अगर ऐसे फोन चोरी किया, उस नंबर से कुछ गलत हो जाए तब फिर क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? देखो उसने चोर लिया है, चोर लिया तो चोरी किया तो उसका तो यही सब काम होगा उसका। उनको खूब पता है चोर है, उनको पता है। फिर एक सामने वाला आया था, वो बोल रहा था ये चोर है, बोला भी तो मैंने अभी 4 घंटा पहले ही छोड़ा है, तो इसने इतना में कर दिया। तो इनको पुलिस वाला मिली भगत, चोर मौसेरे भाई वाला केस है। हाँ, हमारी सुनाई नहीं करते जी, कोई ड्राइवर की कोई सुनाई नहीं करते, ड्राइवर की कम सुनाई करते हैं सब, कोई भी सुनाई नहीं करता इसकी ड्राइवर की। अगर जिस दिन ड्राइवर ने यूनियन कर लिया ना और चक्का जाम कर दिया, सर जी अभी कुछ दिन पहले जब कुछ साल पहले एक बार चक्का जाम हुआ था, हाँ, ट्रकों का किसी चीज पे हुआ था। हाँ, वो आ रहा था, जो कानून आ रहा था, कोई नया कानून संविधान लागू हो रहा था, उस पे हुआ था। ड्राइवर के ऊपर कर रहा था ना, वो अगर आदमी मर गया हाँ एक्सीडेंट पे, हाँ तो हाँ तो ड्राइवर देगा इतना, उसको इतना सजा करिए, तो उस पर लगा, तो फिर वो सब बैन हो गया। वो लगा रहा, वो कानून में बैन करवाया था, फिर उसमें धरना भी धरी थी। वो बोल रहा 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा ड्राइवर को। अब ये बताओ सर जी, कितना कमाई रहा कि 10 लाख 10 लाख देगा और 10 साल की सजा। 10 साल की सजा 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? या तो अपने घर पे बैठ के नहीं, कोई अपनी खेती मजदूरी कर लेगा, कोई बेलदारी है देगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात है गरीब आदमी है, जो सरकार का काम है सरकार दे, वो सरकार का काम। या तो ट्रक के लिए कोई दूसरा रूट बनाया जाए, अलग रूट रहे उस पे। हाँ, उस पे बाकी गाड़ियां नहीं घुसेंगी, प्राइवेट गाड़ियां नहीं घुसेंगी, सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलेंगी। जब रोड एक ही है तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है, स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल होना है। अच्छा, पहले के रोड में और अब के रोड में कोई अंतर? हाँ, पहले के रोड में अब के रोड में अंतर है। सरकार में एक चीज तो मैंने देखी है सर, इसमें बदलाव भी बहुत आया पड़ा है। इसमें ये तो देखा है, टीआई भी खत्म हो गया है, बॉर्डर भी खत्म हो गए हैं, तो लूट खसोट भी कम है। पहले से लूट कम हो गई है, वो पहले से बहुत कम है। और पहले रोड पे ज्यादा परेशानी थी, अब रोड पे इतनी परेशानी नहीं है। कि रोड अच्छा बन गया, बढ़िया रोड बनाने, अच्छा रोड बना पड़ा है। अब तो 4 लाइन रोड है। 4 लेन, हाँ सभी रोड 4 लेन हो गई है। अच्छा, एमपी में ज्यादा चलाते होंगे तो एमपी में 4 लेन है उतना? एमपी में तो अब भी वही गुंडागर्दी चलती है। अच्छा, गुंडागर्दी है एमपी में ज्यादा? एमपी में गुंडागर्दी है, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी है, गुजरात में, बाकी और जगह कहीं नहीं है। गुजरात में भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हो सकता है वहाँ भी इसीलिए चक्कर में गुंडागर्दी होती है। सबसे ज्यादा जी गुजरात और महाराष्ट्र बेकार है। ये स्टेट सुधर गए ना, पूरा हिंदुस्तान सुधर गए। अगर ये स्टेट नहीं सुधरा ने, कुछ भी नहीं सुधरा। क्योंकि इधर जो है ट्रकें ज्यादा होंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया काफी चीज है वहाँ पे, कपड़े उपड़े के उद्योग खूब है, और बॉम्बे में भी देखा जाए तो कई चीज है, उधर लोकल आदमी ज्यादा परेशान करते हैं। लोकल आदमी ज्यादा परेशान करते हैं। उधर दादागिरी से पैसा ले लेते हैं, अगर ना दे चक्कू मार देते हैं। मुंबई के अंदर, मुंबई में, हाँ मुंबई में चक्कू वाला सिस्टम बहुत है। और जैसे अपना, हमने एक कंट्री अच्छी लगती है बस। हाँ, कंट्री तो मस्त है। एक कंट्री अच्छी लगती है, केरला। केरला, उसके अंदर हम सुख की नींद रहते हैं जी, गाड़ी खुली छोड़ देते हैं, हमारा 1 रुपया। केरला में? हाँ, केरला के कितना अच्छा जगह है, कितना अच्छा ईमानदार एरिया है, पढ़ा लिखा आदमी है, सारा ठंडा दिमाग के हैं। वहाँ हमको कोई छेड़ता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। केरला के अंदर गाड़ी खुली है, चीज पड़ी है तो पड़ी है, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। अच्छा, वहाँ कोई नहीं लेने वाला। बहुत अच्छा है केरला, ये स्टेट एक बहुत अच्छा है। यूपी में कुछ घंटे खाली छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ उठा ले जाएंगे। हाँ, अब देखो हम आज हमें यूपी के अंदर 6 दिन हो गया, 6 दिन से हम परेशान हुए। देखो हमारा मोबाइल है, बटुआ वटुआ सब चोरी हो गया। बताइए, यहाँ ये है कीटगंज, नाम सुने होंगे इलाहाबाद में, वहाँ पूरी गाड़ी पार्ट्स बिकता है सेकंड हैंड। हाँ, पूरा आता कहाँ से है? कहाँ से चोरी वाला लेके जाते हैं। एक से एक नामी जगह है, गायब हो जाएगा। हमारी स्कूटी खुद चोरी हुई थी, उसके बाद मैं उसको खोजा, इसलिए नहीं कि मैं 10 साल उसको चला चुका, 10-12 साल चला चुका था, मैं खोजा भी नहीं उसको। चाहो छोड़ो, उसको मिले भी गए नहीं, उसके अंदर कुछ सामान थे वो हमारे जरूरी थे, मगर वो चोरी हो गए, साथ में चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हाँ, बस ऐसा ही है। अब भी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा लफड़ा बॉर्डर पे। बिहार में? हाँ, बिहार में सबसे बड़े बिहार में तो दारू का है, वही दारू हर चीज पकड़ते रहते हैं, वो दारू तो लेके नहीं घुस रहा है। सारी बॉर्डर पे तो थोड़ा थोड़ा पैसा दे के निकल जाते हैं। हाँ, बिहार बॉर्डर पे तो 1 ही 1000 लेगा तो 1 ही 1000 लेगा। 2000 मांग लिया तो 2 ही 1000 देना पड़ेगा। जितना मांग लेगा उतना देना पड़ेगा। मांग लेते हैं इतना ही देना पड़ता है। फिर उधर वहाँ पे आरटीओ परेशान करते हैं, फिर दलाल परेशान करते हैं। जो दलाल होते हैं ना, गाड़ी निकलवाते हैं, वो ज्यादा परेशान करते हैं। बिहार के अंदर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बॉर्डर है ना बिहार की और ये महाराष्ट्र की, बिहार की महाराष्ट्र की बॉर्डर से हम दुखी ज्यादा है।
बहुत ज्यादा परेशान है बिहार की महाराष्ट्र बॉर्डर से। ये बंद होनी चाहिए, जैसा एमपी की बंद होगी और अपने यूपी की बंद होगी। और राजस्थान में आरटीओ ज्यादा परेशान करते हैं, राजस्थान में भी? राजस्थान में आरटीओ। और अब ऐसे हर बस सीट लिया है एमपी के अंदर। अब एमपी में आरटीओ मिलता है। बॉर्डर बंद हुआ जिस दिन से आरटीओ मिलता है। और ये लगा लो हफ्ता वसूली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसी से 1000 ले लेते हैं, किसी से 500 ले लेते हैं। कोई फिक्स नहीं है, जितना मुंह खोल दो ले लो, इतना ही लेंगे जितना कमजोर देखो तो और ले लो। हाँ, नया ड्राइवर रहेगा उससे ज्यादा ले। हाँ, नया ड्राइवर समझ में आ गया तो अगर हमने कार्रवाई करने लगे, कुछ बोलने लगे हैं तो बोलता है मार पिटाई, कानून बता रहा है हमको, कानून सिखा रहा है, हमको कानून सिखा रहा है, तो उसमें समस्या ज्यादा हो रही है, हमको बहुत परेशान हो रहा है। आरटीओ खत्म होना चाहिए देश के अंदर से जितना भी है। ड्राइवर को देखो सुख शांति तो जब भी नहीं मिलेगी। हाँ ये तो है, ड्राइवर फिर भी परेशानी रहेगा बेचारा। क्यों? अगर ये खत्म हो जाएगा फिर मालिक लोग नहीं खत्म होने देते कुछ। मालिक फिर खर्चा कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आरटीओ नहीं है कुछ भी, तेरा खर्चा ही क्या है। हाँ। फिर वही देंगे हमको। ड्राइवर कहीं भी चल ले, मरेगा ड्राइवर ही। ड्राइवर के लिए जगह नहीं है। जो रोड पर आएगा मरेगा वही। हाँ, मरेगा ड्राइवर ही, और मरेगा ट्रक ड्राइवर ही। बेचारा कहाँ तक बचेगा वो। उसको तो कहानी कहते नहीं है, खरबूजा के ऊपर चाहे छुरी पड़ जाए, चाहे खरबूजा छुरी पे पड़ जाए, कटना खरबूजा का ही है। और वही कहानी ड्राइवर की है, मरना ही ड्राइवर बेचारा, कटना जरूरी ड्राइवर कहीं कहीं से। सही बात। हादसा बहुत तगड़ा होता है जी, ऐसा होता है किसी ड्राइवर का पैर कट जाते हैं कहीं। हाँ, और क्या है, फिर भी एक्सीडेंट तो एक से एक देखा गया है। ड्राइवर मर जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, नहीं सेठ लोग कोई मदद करते हैं परिवार की, नहीं कुछ ना है, बस बेचारा ऐसा है हो गया भाई। एक बहुत हुआ तो 1-1.5 लाख दे दिए और क्या, बस इतना ही देंगे। कोई ड्राइवर वो मालिक अच्छा है ना, पुराना ड्राइवर है, उसको दे दिया 2-4 लाख रुपया। और ना तो ड्राइवरों का भी हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये सब तो होना चाहिए। ये हम कंपनी की तरफ से होना चाहिए। हाँ, कंपनी की तरफ से होना चाहिए। तो हमारा तो कुछ नहीं है। कंपनी को तो ये चीज कराना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस करा दिए, एक्सीडेंट हुआ तो उसका कुछ इंश्योरेंस आप ले लिए, एक बार की पेमेंट है, साल भर अपना यूज करिए। कुछ भी हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदतमीजी ये ज्यादा हो गई सर। ड्राइवर के बारे में सोच कम है, सोचते नहीं है। हम तो यही बोलते हैं सब भाई से, जितना भी ड्राइवर भाई हो, सब एकता बना के रखो। अगर एकता बना के रखेंगे तो कंधा से कंधा भिड़ा के चलेंगे, जब भी हमारा देश आबाद होगा। ऐसी कोई ऐसा पैदा मत करो जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे। मेरी सब भाई से हाथ जोड़ के निवेदन विनती यही है भाइयों। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। बहुत बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा भैया। मेरा नाम हर्षित है और मेरे सब्सक्राइबर को कहिए कि इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को ग्रोथ दें। भाई है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई इनको जितना भी है वीडियो इतना से इतना आगे बढ़ाओ। किसी भाई की कुछ तो मदद होगी। सही बात भाई, मैं ड्राइवर भाई हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ अपन से कि वीडियो को जितना भी है आगे तक बढ़ाओ, बड़ा से बड़ा पे जाओ। पता नहीं किसकी जिंदगी कैसे बन जाए, क्यों ड्राइवर बहुत दुखी है भाई। नमस्कार दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, फिर देखा जाएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।